School English Medium Standard 6 Subject Science Chapter number 7 Getting to know plants. पौधों को जानिए, प्लांट्स को जानिए. Go out and observe all the plants around you. Do you see that the some plants are small, some very big? Well, some are just patches of green on the soil. The some have green leaves, while the some others have reddish one. The some have hugs red flower. The some have tiny blue and one. While some have none. We do see a variety of the plant existing all around near our homes, in the school ground, on the way. अब आप देख सकते हो कि आप जैसे आपके बाहर या चारों और आप देख सकते हो कि आपको कोई कोई प्लांट्स दिखते हैं, तो कुछ बड़े होते हैं तो कुछ छोटे आपको देखने को मिलते हैं, जबकि कुछ क्या हो जाती है, लाल कलर की आपको उनकी पत्तियां देखने को मिलती है. लीव्स जो रेड कलर की हो जाती है, रेडिश हो जाती है ना. रेड कलर के फ्लावर देखने को मिलते हैं. कुछ तो ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं, कुछ क्या होते हैं, ब्लू कलर के देखने को मिलते हैं. तो उसी तरीके से आप नहीं, आपके घर के आसपास या आपके स्कूल के आसपास आपको बाग बगीचे में अलग अलग तरीके के प्लांट्स देखने को मिलते हैं. तो जिस तरीके से कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, तब हम इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे. ठीक है, चलिए. द स्कूल इन अ पार्क एंड गार्डन, isn't it? Let us get to know the different parts of any plants. This will help us understand the difference between plants and different kinds. Can you label the stem, branch, roots, leaf, flower and the fruits the plant show in a figure 7.1? Color the parts of द प्लांट. अब आप देख सकते हो कि जिस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 7.1 में, तो जैसे कि आपको इनके स्टीम्स दिखाई दे रही है, ब्रांचेस, रूट्स, लीव्स, तो इनकी पत्तियाँ, शाखा और जड़ें जिस तरीके से बताई गई है, तो उनमें हमें क्या करना है, रंग भरना है, कलर फिल करना है. अब हम इनमें और सारी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हैं. चलिए. शर्ब्स एंड ट्रीज. तो चलिए देखते हैं इनके डिफरेंसेस और इनकी डेफिनेशंस. हर्ब्स का डिक्शनरी मीनिंग ही होता है जड़ी बूटियाँ. तो आपको नाम से पता चल गया होगा और थोड़ी बहुत हिंट भी मिल गई होगी जड़ी बूटियाँ क्या होती है. जैसे हमने यूज़ भी करी है बहुत बार. प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स. टेंडर मतलब होता है नाजुक, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती. तो हर्ब्स की जो स्टेम होती है वो बहुत हार्ड नहीं होती. हर्ब्स यूजुअली शॉर्ट होते हैं और उनकी ज़्यादा ब्रांचेस भी नहीं, और क्योंकि जड़ी बूटियाँ है सो हम उन्हें खा भी सकते हैं और एज अ मेडिसिन यूज़ भी कर सकते हैं. एंड इट कैन बी ग्रोन इन वाइल्ड, इन गार्डन और इवन इन योर हाउसेस. मतलब वो कहीं पे भी ग्रो हो सकती है, या तो वो कहीं आप अपने घर में भी उसे ग्रो कर सकते हैं और अपने गार्डन में भी. Then we have shrub. Some plants have the stem which is hard बट नॉट वेरी थिक. यानी कि जो शर्ब्स हैं, शर्ब्स का डिक्शनरी मीनिंग होता है झाड़ियाँ. तो ये इनकी जो स्टेम्प होती है वो हार्ड तो होती है, लेकिन इतनी हार्ड नहीं होती जैसे कि ट्री की हार्ड होती है. हाँ, हर्ब्स के अकॉर्डिंग इनकी जो स्टेम्प है वो हार्ड होती है और ज़्यादा थिक नहीं होती. जैसे कि झाड़ियाँ हैं तो आपने देखा ही होगा कि झाड़ियों की जो स्टेम्प होती है वो ज़्यादा थिक नहीं होती. इनके मल्टीपल स्टेम्स होते हैं और स्मॉलर देन ट्रीज. ये ट्रीज से स्मॉलर होते हैं और हर्ब्स से बड़े होते हैं. मतलब ये बीच में आते हैं. तो हर्ब्स एंड ट्रीज के बीच में आते हैं शर्ब्स. ट्रीज हम सब जानते हैं, पेड़, और पिक्चर में भी है जैसे कि दिखाई दे रहा है. सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम. यानी कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, उनकी जो स्टेम्प होती है वो बहुत हार्ड होती है, बहुत थिक होती है, ब्राउन कलर की, एंड दैट इज कॉल्ड ट्री. दे हैव ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस होती है उनकी अपर पार्ट से, और जो कि ग्राउंड से बहुत, जैसे ये हम ग्राउंड है तो इससे बहुत ज़्यादा गैप में होती है. और जो हर्ब्स एंड शर्ब्स थी उनमें ज़्यादा गैप नहीं होता. उनकी जो ब्रांचेस होती है, उनकी ब्रांचेस और ग्राउंड में यानी कि ज़मीन में ज़्यादा गैप नहीं होता, लेकिन ट्रीज़ में
गैप होता है। इसका बेसिक, इन तीनों का शर्ब्स, हर्ब्स एंड ट्रीज का बेसिक डिफरेंस यही होता है, उनकी जो लेंथ है। जैसे कि हर्ब्स है वो बहुत छोटी होती है लेंथ में, शर्ब जो है वो उससे थोड़ी सी बड़ी, और ट्रीज सबसे बड़े। तो आई होप कि आपको समझ में आ